पनीर नेचुरल है एंड वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट। सो एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो सभी जिम बिगनर्स को रहते हैं कि यार हम पनीर ले या वे प्रोटीन ले, कौन सा पनीर और वे प्रोटीन में कौन सी चीज़ हमारी एक्चुअल में मसल बिल्ड कर देगी। कुछ लोग बोलते हैं कि यार नेचुरल फूड एक बेटर ऑप्शन होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि बिना वे प्रोटीन के हम मसल्स बिल्ड ही नहीं कर सकते। तो क्या हाल है भलोग। तो यार आज की वीडियो में हम ये कन्फ्यूजन तुम्हारी बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो की एंड तक तुम्हारे जो ये डाउट है ना कि कौन सी चीज़ हमारी मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगी, क्या हम पनीर से ही अपनी मसल बिल्ड कर सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर साइंस, प्रैक्टिकलिटी और न्यूट्रिशन का यूज़ करते हुए डाउट तुम्हारे बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तुमको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है, क्या वे प्रोटीन एक स्मार्ट चॉइस किस केस में होती है और पनीर तुम किस केस में यूज़ कर सकते हो। सो यार ये सारी कन्फ्यूजन तुम्हारी 100% मैं क्लियर कर दूंगा, तुमको और कोई वीडियो देखने की नीड ही नहीं होगी। तो यार वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुमने कोई यार पॉइंट स्किप कर दिया फिर तुम्हारा जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तुमको और वीडियोस चेकआउट करनी पड़ेंगी, उससे यार कोई पॉइंट नहीं बनता है। सो वीडियो को एंड तक देखना, तभी तुमको ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो पाएगा। तो चलो अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले पॉइंट आता है वाई दिस कन्फ्यूजन एग्जिस्ट। सो देखो यार ये कन्फ्यूजन एग्जिस्ट इसलिए करती है कि देखो पनीर के केस में ये एक नेचुरल फूड है। पनीर को सभी के पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं और कोई भी मना नहीं करेगा कि तुम पनीर मत लो तुमको अगर मसल्स बिल्ड करनी है। वहीं अगर हम वे प्रोटीन की बात करें, वे प्रोटीन एक प्रोसेस्ड फूड है और सभी के पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इसको एक कह सकते हो तुम आर्टिफिशियल फूड की तरह देखते हैं, जिसके तुम कह सकते हो तुम्हारी, अब वो बोलेंगे कि तुम्हारी बॉडी में ये साइड इफ़ेक्ट्स ला देगा, तुमको इससे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और इसको ना मीन्स अगर हम बिगनर का केस देखें, बिगनर्स का यही माइंडसेट रहता है कि यार पता नहीं मैं अगर सप्लीमेंट्स लूँगा, वे प्रोटीन लूँगा तो कहीं मेरी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया तो फिर मैं पेरेंट्स को क्या बताऊँगा। सो ये सब चीज़ें रहती हैं। बट रियलिटी ये है देखो यार कि तुम्हारी मसल्स सिर्फ न्यूट्रिशन और कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती हैं। उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता तुम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन पनीर से प्रोवाइड कर रहे हो, वे प्रोटीन से प्रोवाइड कर रहे हो। एट दी एंड बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन चाहिए। अगर तुम अपनी बॉडी को इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स सब अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो, सो तुम्हारी मसल्स 100% बिल्ड होंगी। और प्लस कंसिस्टेंटली तुम अच्छे से ट्रेन कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, अगर तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो तुम्हारी मसल्स बिल्ड 100% होंगी। बट अगर तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ वे प्रोटीन ले के मसल्स बिल्ड कर दूंगा, तो वो भी चीज़ तुम अपने माइंड से निकाल दो। वे प्रोटीन भी तुम्हारी मसल्स बिल्ड नहीं करता, ये सिर्फ तुमको जो तुम्हारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन गैप है उसको फुलफिल करने में ही हेल्प करता है। अब सेकंड पॉइंट आता है न्यूट्रिशन ऑफ पनीर। सो देखो यार पनीर के 100 ग्राम पनीर अगर तुम लेते हो उसके अंदर तुमको 250 कैलोरीज मिल जाती हैं, वहीं तुमको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, 20 ग्राम तुमको फैट्स मिल जाते हैं और थोड़े अमाउंट ऑफ कार्ब्स भी मिल जाते हैं। बेनिफिट्स की बात करें पनीर की, देखो यार सबको पता है नेचुरल होल फूड है हमारा पनीर। तुम्हारे को कोई भी अगर तुम घर में कहोगे ना कि यार मेरे को मसल बिल्ड करने के लिए पनीर लेना है डेली, तो कोई भी पेरेंट्स तुमको मना नहीं करेंगे पनीर को लेने के लिए। ये तुमको गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, फैट्स प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पनीर तुम्हारे वेट गेन कराने में तुम्हारी हेल्प करता है। ये तुमको ना तुम्हारी बॉडी के अंदर स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन तुमको प्रोवाइड करता है अगर तुम पनीर लेते हो। अगर रात में ले रहे हो तो तुमको स्लो डाइजेस्ट मीन्स तुम्हारी बॉडी के अंदर स्लोली प्रोटीन की अमाउंट तुम्हारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। सो ओवरऑल पनीर तुमको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करता है, बट थोड़े से इसके अंदर कैलोरीज और फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। सो अब थर्ड पॉइंट आता है बेनिफिट्स ऑफ वे प्रोटीन। सो देखो यार वे प्रोटीन के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, एक स्कूप वे प्रोटीन के अंदर तुमको 120 कैलोरीज मिल जाती हैं, वहीं तुमको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और कार्ब्स और फैट बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो देखो अगर तुम वे प्रोटीन ले रहे हो, एक तो ये फास्ट डाइजेस्टिव होता है, तुम्हारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और तुमको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन पर स्कूप में मिल रहा है। इसके अंदर तुमको ल्यूसीन का अमाउंट काफ़ी हाई मिल जाता है, जो एक मसल बिल्डिंग एसेंशियल एमिनो एसिड है, जो तुम्हारी मसल बिल्ड करने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वहीं वे प्रोटीन अगर तुम लेते हो, देखो यार ये इजी टू कंज्यूम तो है ही, तुमको बस एक स्कूप लेना है वाटर में या मिल्क में, जो भी तुम प्रिफरेबल तुम्हारे लिए है, तुम उसमें मिक्स करोगे, एकदम कंज्यूम कर लोगे, तुमको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सो ये इजी टू ईट है ही ऑब्वियसली। और तुम्हारे जो पोस्ट वर्कआउट, एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के अंदर वे प्रोटीन को देखा जाता है। सो ये काइंड ऑफ बेनिफिट्स हो गए हमारे पनीर के और वे प्रोटीन के सेपरेटली।
अब फोर्थ पॉइंट आता है मसल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट। सो देखो यार, हमारी मसल जो बिल्ड होती है ना वो टोटली हमारे डिपेंड करती है, हमारी टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम कितनी अपनी डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन हम अपनी बॉडी को कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोटीन क्वालिटी कैसी, हम प्रोटीन की क्वालिटी अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस हमारी कंसिस्टेंसी। इन चीज़ों पे हमारी मसल बिल्डिंग डिपेंड करती है। अब सोचो तुमको डेली अपनी बॉडी को 1.6 से 2.2 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट अब प्रोटीन प्रोवाइड करना ही करना होता है अगर तुम मसल बिल्डिंग करना चाहते हो। सो मीन्स फॉर एग्जांपल अगर तुम 70 kg के हो तो तुमको डेली 120 ग्राम प्रोटीन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना है। सो 120 ग्राम प्रोटीन, अगर तुम सपोज करो तुम 25 ग्राम सोच रहे हो कि मैं पनीर से अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करता हूँ, वे प्रोटीन नहीं लेता हूँ, उस केस में तुम सोचो तुमको 130 से 150 ग्राम पनीर तुमको कंज्यूम करना पड़ेगा, तब तुम अपनी बॉडी को 25 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हो। वहीं उसी केस में अगर तुम एक स्कूप वे प्रोटीन का लेते हो, उसमें तुमको डायरेक्टली 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि 25 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगा ही, प्लस जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज फैट्स हैं वो भी कार्ब्स हैं वो सब तुमको कम अमाउंट में मिलेंगे और प्रोटीन तुमको ज़्यादा मिलेगा। वहीं पनीर के केस में तुम 130 से 120 ग्राम और 130 से 150 ग्राम पनीर खा रहे हो, उसके अंदर तुमको कैलोरीज भी ज़्यादा मिलेंगी, फैट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, कार्ब्स भी ज़्यादा मिलेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम वे प्रोटीन पे स्विच हो जाओ, मैं खुद भी करंटली पनीर पे फोकस करके पनीर से अपनी डाइट से ही अब जितना भी हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है डेली की उसको फुलफ़िल करता हूँ। सो ये सिर्फ वो केस सिनेरियो है अगर तुम अपनी डाइट से डेली का जो तुम्हारा एक सपोज करो 120 ग्राम प्रोटीन का गोल है, अगर तुम हिट नहीं कर पा रहे हो, उस केस में हम वे प्रोटीन को ऐड ऑन करते हैं ताकि यार हम ईजिली अपना जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन है प्रोवाइड कर लें, प्लस हम अपनी जो डेली की कैलोरी लिमिट है, मीन्स हमको जितनी पर डे में कैलोरीज चाहिए उसको भी मॉनिटर करते हुए अपनी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करना है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है पनीर वर्सेस वे रियल कंपैरिजन। सो देखो यार, पनीर बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए उस केस में है अगर तुम देखो वेट गेन करना चाह रहे हो, तुम्हारा को रियल मीन्स होल फूड्स प्रीफर करते हो तुम, यार तुम्हारे को ये है कि मेरे को कोई भी सप्लीमेंट्स या फिर ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ें जो तुम सोच रहे हो वो सब चीज़ें नहीं लेनी है, मेरे को होल फूड नेचुरल चीज़ें से ही लेना है। सो उस केस में तुम पनीर प्रीफर कर सकते हो। पनीर तुम्हारे को वेट गेन अगर तुमको करना है उस केस में तुम्हारे को हेल्प करेगा। अगर तुम इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज अपने फूड से मीन्स स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं अपनी बॉडी को कैसे इनफ अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रोवाइड करूँ, उस केस में तुम पनीर ले सकते हो क्योंकि तुमको इससे कैलोरीज भी ज़्यादा मिलेंगी, प्लस तुमको प्रोटीन जो तुम्हारा गोल है वो भी मिल रहा है। सो इन केसेस में तुमको पनीर एक बेटर ऑप्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि तुमको वेट गेन करना है, तुमको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, इन सब चीज़ों में पनीर एक बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए है। वहीं अगर हम देखो वे प्रोटीन की बात करें, सो वे प्रोटीन बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए है अगर तुम लीन मसल मास गेन करना चाह रहे हो, तुमको कैलोरीज कंट्रोल्ड डाइट लेनी है, मीन्स तुम्हारा को मॉनिटर कर रहे हो, मेरे को डेली इतनी ही कैलोरीज लेनी है, उस केस में पनीर वे प्रोटीन तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन है। अगर तुमको ये है कि मेरे को मीन्स डाइट तो मैं अच्छे से ले रहा हूँ लेकिन मैं अपनी डाइट से इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो मेरे जैसे सपोज करो 120 अमाउंट है मेरा डेली का प्रोटीन का, वो मैं फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, उस केस में तुम वे प्रोटीन ले सकते हो, तुमको ईजिली 25 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप में मिल जाएगा। सो यार ये तुम्हारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर तुम किसी भी जैसे अगर तुम वे प्रोटीन के सिनेरियोज़ में लाई करते हो तो तुम वे प्रोटीन ऑप्ट कर सकते हो, अगर तुम पनीर वाले सिनेरियोज़ में लाई करते हो तो तुम पनीर ऑप्ट कर सकते हो। अब सिक्स्थ पॉइंट आता है बेस्ट वे टू यूज़ बोथ। सो देखो यार, बेस्ट वे इन दोनों चीज़ों का यूज़ करने का है। अगर तुम पनीर लेना चाह रहे हो सो पनीर को तुम अब एज अ मील यूज़ करो, मीन्स तुम इसको अपने लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, इन सब चीज़ों में ऐड ऑन करो, ये तुमको एक बहुत ग्रेट रिजल्ट देखने को तुमको इससे मिलेंगे। वहीं वे प्रोटीन तुम मीन्स एज अ अपने जो न्यूट्रिशन गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए तुम वे प्रोटीन का यूज़ कर सकते हो। वे प्रोटीन तुम जैसे तुमने डाइट अपनी परफेक्टली प्लान कर ली है बट स्टिल तुम्हारे को गैप लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे प्रोटीन अपना फुलफ़िल नहीं कर पा रहा हूँ, उस केस में तुम वे प्रोटीन को ऐड ऑन कर सकते हो। ये तुम्हारे जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प कर देगा। देखो पनीर अगर तुम वेट गेन करना चाह रहे हो, तुमको कैलोरीज का ऐसा नहीं है कि मेरे को लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैलोरीज ही लेनी है डेली, उस केस में तुम पनीर ऐड ऑन कर सकते हो। तो पनीर तुमको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी देगा, प्लस तुमको
इनफ अमाउंट ऑफ कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जो कि तुम्हारे गोल को अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। वही वे प्रोटीन की बात करें, वे प्रोटीन अगर तुम कैलोरी डेफिशिएंट में रहना चाह रहे हो, सो उस केस में तुम वे प्रोटीन को ऐड ऑन करो, क्योंकि तुमको कैलोरीज भी लिमिटेड मिलेंगी, प्लस जो तुम्हारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ये उसको भी फुलफिल करके देगा। सो देखो यार, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वे प्रोटीन हमारा पनीर से बेटर है, और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि पनीर वे प्रोटीन से बेटर है। दोनों ही चीज़ अपने अपने सिनेरियोज़ में बेस्ट ऑप्शंस है। वे प्रोटीन एक ग्रेट न्यूट्रिशन गैप को फुलफिल करने के लिए एक बहुत ही ग्रेट टूल है, वहीं पनीर हमारा एक ग्रेटेस्ट रियल फूड है, रियल होल फूड है। सो देखो यार, दोनों ही चीज़ें अपने पोजीशन पे बेस्ट है, बट यहाँ पे मैटर ये करता है कि स्मार्टर अप्रोच क्या है तुम्हारी, तुम किस अप्रोच से दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। अगर तुम स्मार्टली दोनों चीज़ों को यूज़ कर रहे हो या फिर एक भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो, सो तुमको एक बहुत ही ग्रेट रिजल्ट, बहुत ही ग्रेट फिजिक देखने को अपनी मिलेगी, अगर तुम अपनी वे प्रोटीन, अपनी मसल बिल्डिंग की जर्नी में इनको यूज़ करते हो। सो यार, आई होप तुमको आज की वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तुम्हारे जो डाउट हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। सो यार, तुम्हारे भाई की मेहनत के लिए एक लाइक का बटन क्लिक कर दो, और तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी हिट करने हैं। सो जल्दी जाके उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो, ताकि यार तुम्हारे भाई को और भी मोटिवेशन मिले, तुम्हारे लिए और भी तगड़ा कंटेंट मैं डेली बनाता रहूँ। बाकी यार, कंटेंट की इस चैनल पे कोई कमी तो है ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए डेली 2 शॉर्ट्स, एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो डाल रहा हूँ। मंडे टू सैटरडे 6 पैक ऐप सीरीज़ हमारी इस चैनल पे चल रही है, जिसमें डेली व्लॉग फॉर्मेट में तुमको पूरा वर्कआउट अपना दिखाता हूँ। यहाँ बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ है, जल्दी जाके वो भी चेकआउट करो। संडे को तुम लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है, जो तुम अभी करंटली देख रहे हो। बाकी मंडे टू सैटरडे तुम लोगों के लिए 2 शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करता हूँ। सो यार, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, तुम्हारा भाई लगा पड़ा है तुम लोगों के लिए तगड़ा कंटेंट बनाने के लिए, तुम लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो यार, अब तुम्हारे हाथ में, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और यार, जो भी तुम्हारे कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं, सब जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीज़ों पे वर्क करेगा और तुम्हारे लिए और भी तगड़ा, और भी अमेजिंग कंटेंट बनाता रहेगा। बाकी यार, अब मिलते हैं कल को हम अपनी 6 पैक ऐप सीरीज़ में बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। सो कल को फिर से ज्वाइन करना, वर्कआउट सेशन साथ में करते हैं बैक एंड आर्म्स का। सो तब तक के लिए चैनल पे जाओ, भर के कंटेंट पड़ा है, सब जाके चेकआउट करो। अब सीधा हम कल को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।